ना तो मैं चोर हूँ ना ही मैं चौकीदार हूँ साहब, मैं तो एक बेरोजगार हूँ। यकीन नहीं होता कि अब ये शब्द हमारे देश में नारा बन के गूंज रहा है। हर तरफ मची है हाहाकार, न जाने कब देगी ये सरकार रोजगार। अरे इस बार तो फॉर्म भरने के समय भी एक्स्ट्रा पैसा आपको झोली भर भर के दिया कि एग्ज़ाम जल्दी हो और माथे पे लगा बेरोजगारी का कलंक हट जाए। लेकिन जॉब देने के बजाय आप निकल पड़े हैं चाय की तरह रेलवे बेचने को। ये जो दोहरी नीति से स्टूडेंट के ऊपर राजनीतिक प्रहार किया जा रहा है ना, जनता इसको बेखूबी समझता है। एक तरफ सरकार रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नीट का एग्ज़ाम कराने के लिए सरकार बिल्कुल अडिग खड़ी है। तो सवाल उठता है कि फिर रेलवे और एसएससी के परीक्षाओं को अभी क्यों नहीं लिया जा रहा है? यही ना कि अभी इनको जॉब देनी पड़ जाएगी, और जॉब देना तो आपके डीएनए में है नहीं। और मासूम बच्चे जो नीट जेईई का एग्ज़ाम देने में इस कोरोना काल में अभी सक्षम नहीं है, उस पर ज़बरदस्ती का मुहर लगा के एग्ज़ाम लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको तो भी जॉब देनी पड़ेगी नहीं। वाह, यही तो है आपकी नीति साहब, यही तो है आपकी नीति। देश को बेच भी देंगे और कहेंगे देश नहीं बिकने दूंगा। स्टूडेंट का कमर तोड़ भी देंगे और कहेंगे सब तो चंगा ही है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर अपनी अपनी जगह पर सीट बेल्ट लगा के बैठ जाइए, क्योंकि अब आएगा तूफान, एक बड़ा सा बवंडर, बिहार से भी भयानक बाढ़ और बेरोजगार स्टूडेंटों की आंधी, जो आपकी सत्ता की धमस को चकनाचूर करके उखाड़ फेंकेगा कुर्सी को। और एग्ज़ाम के नाम पे इन सरकार का धंधा तो बिल्कुल सॉलिड चल रहा है। 100 रुपये की जगह 500 रुपया का फॉर्म भरवा के आँखें बंद करके बैठ गया है। 2 साल होने को है और एग्ज़ाम का पता नहीं। मतलब क्या हद है यार, बच्चों को भी लूटने से नहीं छोड़ा। एक तो हम ठहरे बेरोजगार, ऊपर से हम ही से वसूली करो। वाह, सॉलिड धंधा चला रखा है। और मोडिया सबको ठीक है सुन रहे हैं आप लोग, मोडिया। दरअसल ये लोग मीडिया कहलाने के काबिल है नहीं, क्योंकि चापलूसी से इनको फुर्सत मिले तब ना ये स्टूडेंटों का दर्द को दिखाएगा, और चापलूसी से फुर्सत तो इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो इनके डीएनए में बसा हुआ है। एक हमारे शिक्षक है अभिनय शर्मा, उन्होंने ठीक ही कहा है कि अब ये मीडिया अगर 2 मिनट भी हम स्टूडेंटों का दर्द को दिखा देगा तो सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार और ये न्यूज़ चैनल वाले एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। देश के युवा को बेरोजगार करके ये बनाएंगे देश को विश्वगुरु। लगता है साहब सब ठीक से आईना नहीं देखते हैं सुबह सुबह। इनके शकल और अकल दोनों घातक है इस देश के लिए। बेरोजगारी अलग ही देश के युवाओं को तोड़ने में लगा है, और सरकारी नौकरी का पिलर रेलवे को बेच के युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का सरकार का एक अलग ही धुन चल रहा है। हिटलर का एक बयान था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझने लगे। बस ऐसा ही कुछ चल रहा है इस देश में। अब समय की मांग यही कहता है मेरे दोस्त कि इस देश को चाहिए अब एक बड़ा सा आंदोलन। जन जन की है यही पुकार, इस बार आर या पार। जय हिंद।